हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम पार्ट नंबर 1 में देख चुके थे उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग के बारे में समझ गए थे और कुछ उपसर्ग का उदाहरण भी देखे थे। आज हम पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट रूप से उपसर्ग को खत्म करने वाले हैं। यदि आप लोग पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उपसर्ग को कृपया जाकर के आप चैनल पे देख सकते हैं, उपसर्ग का को समझ सकते हैं। और यह उपसर्ग का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है, जो कि संस्कृत व्याकरण का आप लोगों का क्लास 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि उपसर्ग का पार्ट नंबर 2 है। हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उसका अर्थ समझने वाले, हिंदी अर्थ, और उपसर्ग जुड़ने के बाद उसका हिंदी अर्थ किस तरीके से परिवर्तित हो जाता है, इसको भी समझने वाले। हम बात करते हैं दोस्तों कि उपसर्ग क्या होता है। सबसे पहले उपसर्ग संस्कृत व्याकरण में वह शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? संस्कृत व्याकरण में वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका पूरा का पूरा अर्थ क्या कर देता, बदल देता। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप देखिए सरती, सरती है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सरती है। क्या है? सरती। सरती जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो सरती का अर्थ होता है। सरती का अर्थ क्या होता है? होता है। अब इसमें देखिए अनु में, यदि अनु क्या है? उपसर्ग है। हम टोटल 22 उपसर्ग बताए थे। 22 उपसर्ग जो होता है पार्ट नंबर 1 में बताए थे। यदि पार्ट नंबर 1 नहीं वीडियो देखें तो उसको कंप्लीट रूप से देख लीजिए और 22 उपसर्ग को आप याद कर लीजिए। और उसका अर्थ जो है, अर्थ किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो उसका अर्थ किस तरीका से बदल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या, सरती मतलब होता है, सिंपल सा। वही जो है ना, अब सरती अनु में जुट गया, सरती से पहले अनु जुट गया तो क्या हो जाएगा? अनुसरती, यानी पीछे पीछे जाता है। तो जिस तरीका से उपसर्ग की सरती में जुटेगा उसका अर्थ उस तरीका से बदल जाएगा। जैसे सरती में अप जुट गया तो कहते हो गया अपसरती, अब इसका अर्थ होगा दूर हटता, अपसरती दूर हटता। सरती में क्या जुट गया? उप जुट गया तो क्या हो जाता? उपसरती, यानी पास जाता है। अभी में, यानी सरती में अभी जुट गया तो इसका अर्थ हो जाता अभिसरती, यानी सेवा करता है। करोती, करोती का अर्थ होता है करता है। करोती का अर्थ क्या होता है? करता है। अब करोती में यदि अनु जुट जाता है तो अनुकरोती, अर्थात नकल करता है, यानी चीटिंग करता है। नकल करता है अर्थात चीटिंग करता है। नकल करता है अर्थात चीटिंग करता है। अनुकरोती यानी कि नकल करता है। और वही करोती में अप जुट जाएगा, अप करोती बुराई करता, अप करोती बुराई करता। अब करोती क्या हो जाता है? बुराई करता है। वही हम बात करते उप में करोती जुट जाएगा, क्या हो जाएगा? उपकरोती भलाई करता, उपकरोती भलाई करता, उपकरोती भलाई करता। वही अधि जो है ना करोती में जुट जाएगा तो अधिकरोती अधिकार करता, अधिकरोती अधिकार करता। वही करोती में वी जुट जाएगा तो विकरोती दूषित करता, विकरोती दूषित करता है। अब देखिए करोती में आप जुट गया प्लस आ जुट गया तो उपाकरोती, क्या हो जाएगा? उपाकरोती। उपाकरोती में क्या? दूर करता है, उपाकरोती दूर करता है। हरती का मतलब होता है छीनता है। हरती का अर्थ क्या होता है? छीनता है। अब हरती से पहले, हरती एक शब्द है, उससे पहले अप जुट जाएगा, अपहरती अपहरण करता है। अपहरती यानी अपहरण करता है। फिर हरती में परा जुट गया तो पराहरती प्रहार करता, पराहरती प्रहार करता। परहरती अर्थात प्रहार करता है, परहरती अर्थात प्रहार करता है। इसको समझिए। अब वी जुट गया हरती में तो क्या होगा? विहरती घूमता, विहरती घूमता। हरती में अनु जुट गया तो अनुहरती नकल करता, अनुहरती नकल करता। हरती में आ जुट गया तो कहते हैं जगह आहरती, यानी खाता, आहरती खाता। हरती में उप जुट जाता है, उपहरती उपहार देता, उपहार देता। हरती में सम जुट जाता है, संहरती संहार करता, संहरती संहार करता। चौथा में नयति, नयति अर्थात ले जाता, नयति अर्थात ले जाता। नयति में आ जुट जाता है, आनयति, आनयति अर्थात लाता, आनयति अर्थात लाता। नयति में यदि उप जुट जाता है तो उपनयति यानी उपनयन करता है, उपनयति अर्थात उपनयन करता है। नयति में यदि परि जुट जाता है, परिणयति अर्थात शादी करता, परिणयति अर्थात शादी करता है।
नयति में यदि वी जुट जाता है तो विनियति अर्थात झुकता है, विनियति अर्थात झुकता है। नयति में निर जुट जाता है, नियति में अर्थात निर जुट जाता है तो निर्णयति निर्णय करता करना, निर्णयति निर्णयति निर्णय करता है। नियति में अर्थात अभी जुट जाता है, उपसर्ग है, अभिनयति अभिनयति अभिनय करता है। ये उपसर्ग जो है वाक्य में बार बार उपयोग होता है और इसका अर्थ यदि पता रहा, ये अर्थ रहा तो उसका इस तरीका से कर सकते हैं, अभिनयति अभिनय करता है। चरती अर्थात चरता है, चरती अर्थात चरता है। तो आ प्लस चरती, आ प्लस चरती, चरती में आ उपसर्ग जुट जाता है तो आचरती अर्थात आचरण करता है। फिर बोल रहा है चरती में उत जुट जाता है तो उच्च चरती बोलता, उच्चरति उच्चरति अर्थात बोलता है। फिर चरती में परि जुट जाता है, परिचरति सेवा करता, परिचरति सेवा करता है। चरती में यदि अनु जुट जाता है अनुचरति पीछे पीछे जाता है, अनुचरति पीछे पीछे जाता है। चरती में यदि वी जुट जाता है तो विचरति घूमता है, विचरति घूमता है। यह रहा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग का हिंदी अर्थ। और किसी भी शब्द से पहले उपसर्ग लगने के बाद उसका क्या हो जाता है, पूरा अर्थ बदल जाता है। अभी 5 गो उदाहरण में हम देख चुके हैं, 5 गो मुख्य उदाहरण में 5 पॉइंट जो 4-4-5 पॉइंट है होता उसको देख चुके हैं। यदि उपसर्ग पढ़ लिए है कंप्लीट रूप से तो ये क्या फायदा होगा, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इसका अर्थ क्या होता है। और साथ ही वाक्य निर्माण करने में, संस्कृत व्याकरण के वाक्य निर्माण करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका उपसर्ग का। कहीं पे उपसर्ग का शब्द आ गया तो उसका ये हिंदी अर्थ आ गया तो उसका ये लिख दीजिए उपसर्ग सीधा सा। ये संस्कृत ही भाषा है, संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली संस्कृत वीडियो में, संस्कृत व्याकरण के अगले वीडियो में पढ़ती को लेकर के लिए। यदि आप पढ़ती को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा पढ़ती पार्ट नंबर 1। तो मिलते हैं पढ़ती का पार्ट नंबर 1 लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।